देखिए क्लास 10th में मैथ में जो है चैप्टर नंबर 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। उसके बाद संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस ये सभी बाकी प्रश्न इसमें क्यों है मान के लगाया जाता है ना। इसमें मानना पड़ेगा माना दहाई का अंक सही है ना। माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा x सही है ना। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना। तब मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या क्या हो जाएगा बराबर 10x प्लस y लेन होगा। क्योंकि जब दहाई का अंक x माने हैं तो दहाई में x आ रहा है और इकाई में क्या माने हैं y माने, तो इकाई में y आ रहा है ना। अब प्रथम शर्त के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है। तो दहाई अंक क्या माने थे x और बराबर इकाई अंक क्या माने थे y का, कह रहा है 2 गुना था तो x बराबर 2y समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ना। अब द्वितीय शर्त के अनुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलट देने पर यहाँ पर 10x प्लस y है ना, तो क्या हो जाएगा इसको संख्या को पलट देंगे ना। यहाँ लिखेंगे 10x प्लस y है ना। जब संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x हो जाएगा ना। यहाँ लिख देंगे संख्या को पलटने पर ना, यहाँ लिख देंगे संख्या को पलट दिए है ना, संख्या को पलटने पर ये संख्या को पलटने पर आया ना। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है संख्या को पलटने पर जो संख्या क्या पलटे हैं क्या हो गया है 10y प्लस x हो गया ना, पलटने पर ही संख्या आया ना। उसके बाद कह रहा है मूल संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है ना पलट दिए, प्राप्त संख्या मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है 10x प्लस y है ना, 10x प्लस y से कह रहा है 18 कम हो जाता है। कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर छात्र करने कुछ नहीं है, माइनस 18 दे लेकर क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा ना। माइनस 18 इधर लेकर आए प्लस 18 हो गया, बराबर में 10x को वही रहने दो, 8x प्लस बदल के क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y को वही रहने दो, ये 10y प्लस बदल जाके क्या हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा ना। यहाँ से इक्वल टू में 18 इक्वल टू हो जाएगा 10x में से 1x निकालें कितना बचेगा 9x, और 1y प्लस में 10y माइनस में घट जाएगा, 10y में से 1y निकालें कितना बचेगा माइनस 9y बचेगा। अब 9 से भाग देते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 9 दूनी 18 मिल जाएगा, बराबर x माइनस y हो गया ना। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ आप चाहो तो लिख दो कि 9 से भाग देने पर ना, दोनों पक्षों 9 से भाग देने पर या 9 कॉमन लेने पर तो 9 दूनी 18, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो x माइनस y बराबर 2 हो गया ना। यहाँ समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब समीकरण नंबर 1 का मान निकल गया x बराबर 2y। समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं ना। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान 2 में रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 बराबर x का मान क्या लिखे हैं 2y ना, 2y माइनस y, यहाँ से इक्वल टू में 2 इक्वल टू 2y में से एक बार निकालेंगे y, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो y बराबर 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बराबर y या y बराबर 2 कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक होगा। उसके बाद इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा 2 बराबर x माइनस y, y में क्या रख देंगे 2, हो जाएगा 2, यहाँ से
एक्स बराबर निकालेंगे तो ये वाला 2 यही रहेगा, ये वाला 2 माइनस रहेगा, प्लस में कर देंगे ना, ये होगा। यहाँ से एक्स का मान कितना मिल जाएगा 4, ये मिलेगा। एक्स का मान 4 मिल गया तो अभी संख्या क्या हो जाएगा, क्या मान संख्या 10x + y था ना, मूल संख्या मान रख दीजिए। मूल संख्या क्या था 10 से x + y था ना, तो बराबर में 10, कोई चीज नहीं है, गुणा मानेंगे, x का मान 4 प्लस y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 10 जो कि 40 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा।